बहन बेटी किसी माँ बाप की इज्जत कैसे नीलाम कर सकती है। ये आई तो एक के लिए लेकिन आगे 3 और हैं, यानी 4 लोगों का गैंग है। रिश्ता भेजा था इन्होंने, पर घर वालों ने इनकार कर दिया। बेसिकली इन लोगों का काम ये है कि लड़कियों को मुंतशिर करते हैं, इनसे अफेयर्स करते हैं मोबाइल के थ्रू। लड़की हथे चढ़ गई, लाहौर बुला लिया निकाह के बस। अगर तुम्हारे अब घर वाले लेने आए तो तुम महफूज हो? मुझे नहीं लगता मैं महफूज हूँ। नहीं लगता, मार देंगे। मुझे लगता है। कब से उसके साथ ताल्लुक? मेरा तकरीबन 1.5 साल से है। उसने साल का है, तुमने 1.5 साल का है। उन्होंने इसका कोई मिसयूज़ करना था या इसको आके किसी ना किसी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। एक और बच्ची जो है वाइज़त तरीके से बच गई है, एक और बच्ची सेल होने से बच गई है, एक और बच्ची मिसयूज़ होने से बच गई है। क्रेडिट गोज़ टू नुमान साहब एंड हिज टीम। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। उन लड़कों को जो कि 4 लोगों का गैंग है, इसको नहीं आइडिया कि उन लड़कों ने इसके बारे में क्या सोचा हुआ था, उनकी अगली प्लानिंग क्या थी, अगला लाए अमल क्या था, उन्होंने क्या करना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक लड़की मौजूद है और उसके साथ 4 लड़के भी मौजूद हैं। ये लड़की आई है किसी के इश्क में मुब्तला होकर डस्का से और यहाँ पर रेस्क्यू किया पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम ने। ये आई तो एक के लिए लेकिन आगे 3 और हैं, यानी 4 लोगों का गैंग है। बेसिकली इन लोगों का काम ये है कि लड़कियों को मुंतशिर करते हैं, इनसे अफेयर्स करते हैं मोबाइल के थ्रू या टिकटॉक के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। ये उनके प्रोसेस हैं या फिर ये उनके हरबे हैं। लड़की हथे चढ़ गई, लाहौर बुला लिया निकाह के बस। अब आगे 4 लोग इसके साथ मौजूद थे। इसको रेस्क्यू किया पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की टीम ने। इस वक्त ये सेंटर में मौजूद है। इससे हम कुछ सवालात करते हैं, कैसे आई, क्या करके आई, घर वालों को क्या क्या कह के आई, या इस लड़के ने क्या इसको कहा, क्या सुनहरी बाग दिखाए, सारा पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? आयशा। कहाँ से आई हो? डस्का से। डस्का से। क्या उम्र है? 20 साल। 20 साल। पढ़ी हुई हो? जी। कौन सी क्लास में? 2nd ईयर तक पढ़ी हुई हूँ। इंटर किया है, कर लिया कंप्लीट? जी। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं? 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? लेदर फैक्ट्री में वो मेकर हैं। अच्छा, वालदा क्या करती हैं? और बहन भाई आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? छोटे हैं बहन भाई, और जो मेरी अम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं। तो क्या मसला हुआ कि भागना पड़ा? रिश्ता वगैरह नहीं भेजा या कोई मसला हुआ? रिश्ता भेजा था इन्होंने, पर घर वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने उल्टा मुझे मारा और मुझे यही कहा कि तुम खुद चली जाओ, हमने नहीं करना। खुद चली जाओ? जी। उन्होंने मुझे मोबाइल तक दिया कि ये लो पकड़ो और कॉल करो उसे और बुलाओ और उसे बोलो कि तुम्हें ले जाओ वरना हमने तुम्हें मार देना। इज़्ज़तदार तो ऐसे ही कहते हैं ना, इज़्ज़तदार माँ बाप तो इसी तरह कहते हैं कि तुम जब किसी और के साथ सेट हो, हमारी कमी कहाँ रह गई हमारी कोई परवरिश में या तरबियत में कि तुम एक लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं। हर माँ बाप के अरमान होते हैं अपनी बेटी या बेटे की शादी करने के अपनी पसंद से। तुम्हारी पसंद ज़्यादा बेहतर है या तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो बेहतर है? पता नहीं। अब निकाह करोगी यहाँ या चली जाओगी इज्जत से? पता नहीं अब क्या होता है। कोई आइडिया नहीं? नहीं। तुम्हारी जान, तुम्हारी ज़िंदगी महफूज है? अगर तुम्हारे अब घर वाले लेने आए तो तुम महफूज हो? मुझे नहीं लगता मैं महफूज हूँ। नहीं लगता, मार देंगे? मुझे लगता है वो मुझे मारेंगे। मैंने सर को बताया तो वो कहते हैं कि मार दें। सर क्या कहते हैं? मार दें तुम। मार दें? सही है। तो ज़ाहिर है इज़्ज़तदार तो ये जवाब देगा कि एक घर की बहन बेटी किसी माँ बाप की इज़्ज़त कैसे नीलाम कर सकती है। आप समझ सकते हैं कि घर की बेटी जब घर से भागती है तो उन माँ बाप पे क्या गुजरता है। अब ये आप नाज़रीन बताइएगा कि कसूर इसका है या उन लड़कों का है। माशरे में ये कहा जाता है कि लड़कों को मुंतशिर आजकल ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन इस वक्त देखा जाए वो अपनी जगह कह रही है जी मुझे उससे मोहब्बत थी और घर वालों को कहा था लेकिन मुझे उन्होंने मारा पीटा। और उन लड़कों को जो कि 4 लोगों का गैंग है, इसको नहीं आइडिया कि उन लड़कों ने इसके बारे में क्या सोचा हुआ था, उनकी अगली प्लानिंग क्या थी, अगला लाए अमल क्या था, उन्होंने क्या करना था।
बहरहाल उन लड़कों को भी दिखाते हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनकी अगली प्लानिंग क्या है, और फिर नुमान साहब की तरफ भी जाते हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि केस हिस्ट्री है क्या। चलिए मेरे साथ नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो लड़का मौजूद है जिसके लिए लड़की भाग के आई है, उसका सहूलतकार। लेकिन ऑफ कैमरा इन्होंने बताया इस लड़के ने कि ये मेरा कज़न है, 4 लोग थे, लड़की भाग के आई है 20 साल की, ये खुद 21 साल का है। अब इससे पूछते हैं कि असल में मामला क्या है, क्यों लड़की को मुंतशिर किया, क्यों बुलाया यहाँ पर, डस्का से लाहौर क्यों आई, कैसे, ये पूछते हैं। हाँ जी, तुम्हारा नाम है सद्दाम? हाँ जी, मेरा नाम कब से उसके साथ ताल्लुक है? मेरा तकरीबन 1.5 साल से है। उसने साल का है, तुमने 1.5 साल का। अच्छा, 1.5 साल का ही हमारा इस रिलेशन। उसके बाद कोई तुम्हें जायज़ रिश्ता नहीं हुआ, तुमने लड़की भगानी थी? नहीं, हमने रिश्ता भेजा था इनके घर, तो इनके घर वालों ने इनकार कर दिया था। वजह इसका मतलब है कि वो बेहतर नहीं समझते कि उनकी बेटी तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्हें पता था या हमें तुम अब उनकी बेटी के लिए बेहतर हो? नहीं, उन्हें पता था हम एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। तो वो मेरे घर वाले गए थे उनसे रिश्ता लेने के लिए। उनके अब्बू ने फिर ना ही इतना जवाब दिया, ना ही इतनी हाँ की, तो उन्होंने भेज दिया मेरे घर वालों को वापस। तो मेरे घर वाले इधर ही आ गए। अब घर वाले आ गए, ये भागी है, तुम्हें बताया इसने कि मैं भाग गई हूँ? मुझे इसने बाद में बताया जब ये घर से निकल के आ गई। मोबाइल था इसके पास? मोबाइल इसने अपनी दोस्त के नंबर से रब्ता किया था कि रास्ते में कुछ ऐसा वैसा हो ना जाए, इसलिए। बहुत कुछ हो सकता है, तुम लोगों ने जो सोचा था वो तुम करने में नाकाम हुए हो। बाकी नुमान साहब से हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि असल में केस हिस्ट्री क्या। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान साहब, लड़की को रेस्क्यू किया, 20 से 21 साल लड़की की उम्र है, साथ इनके लड़के भी हैं। असल में केस हिस्ट्री क्या है? लड़की ने जो बयान दिया है वो कहती है जी मोहब्बत करती हूँ, घर वाले नहीं माने इसलिए निकाह करने आ गई हूँ। आगे लड़का कहता है जी मेरी वालदा भी साथ है, मुझे नहीं पता, वो घर छोड़ के खुद ही आई है, मैंने नहीं बुलाया। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मैडम, इसको जब रेस्क्यू किया ना तो इससे वेरिफिकेशन किया है। वेरिफिकेशन के दौरान जो है ना इसके पेरेंट्स का नंबर लिया है। जब इसके पेरेंट्स से रब्ता किया तो उन्होंने बताया ये आज जो है ना सुबह 12 बजे की जो है ना वो गायब है। उसके बाद वो अपने तौर पे जो ऐसे वो ढूंढते रहे लेकिन उन्हें नहीं मिली है। तो उसके बाद फिर आगे जिस तरह ये बता रही है कि जी मैं लड़के से जो है वो निकाह करना चाहती हूँ या मोहब्बत करती हूँ, जो भी जिस तरह भी मामला है, या घर वाले नहीं मानते, तो लिहाजा इसके पेरेंट्स है, इसको चाहिए था कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस करे, अपने उनको बिठाए, जिस तरह वो सेटिस्फाई हैं, जिस तरह वो एग्री हैं, जिस तरह वो रजामंद है, उनकी रजामंदी में रजामंद हो ये भी। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इसके पेरेंट्स हैं, इसको पाला है, इसकी परवरिश की है, इसको बड़ा किया है, तो जो पेरेंट्स का फ़ैसला है वो इसको जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आगे जब ये बैठी थी इधर तो इसके साथ एक और लड़का था जो जिसके फ़ोन से इसने ना आगे एक लड़के को कॉल की है। जब इसने उस फ़ोन से कॉल की है ना वो लड़के को, तो फिर वहाँ से हमने इन दोनों को आगे जब ट्रेस किया तो आगे वो 2 और लड़के थे जो इसके पीछे आ रहे थे। अब अगर ये कह रही है कि वो लेने आ रहे थे या बता रहे थे, जिस तरह ये बयान बदल के दे रही, अब आगे पता नहीं इन्होंने इसका कोई मिसयूज़ करना था या इसको आगे किसी ना किसी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं या इसका गलत इस्तेमाल करते, उसके बाद इसको फिर छोड़ देते या कर देते, तो बाद में पेरेंट्स के लिए भी बदनामी का बाइस और अपनी भी ज़िंदगी जो है ना इसने ख़राब करनी थी। अब वो ये शुक्र अल्लाह पाक का कि हमने देख लिया, इसको रेस्क्यू किया, इससे वेरीफाई किया। जैसे ही वेरीफाई किया है फ़ौरन इसके जो है ना वो पेरेंट्स का नंबर लिया है, इसके वालिद साहब को इतला की है, इन्फॉर्म किया है। उन्होंने सिर्फ हमें ये बात की है कि आप इसको अपने पास बिठा के रखें, इसको जाने नहीं देना आपने, लिहाजा हम मारे हैं, हम आपके पास आएंगे और इसको रिसीव कर लेंगे। जो 2 लड़के साथ हैं ये हमारे पास बैठे हैं, इनके ख़िलाफ़ जिस तरह वो कार्रवाई करवाना चाहेंगे अपनी रजामंदी से, जिस तरह वो कहेंगे वो इंशाल्लाह इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करेंगे। नाज़रीन, आज एक और बच्ची जो है बाइज़्ज़त तरीके से बच गई है, एक और बच्ची सेल होने से बच गई है, एक और बच्ची मिसयूज़ होने से बच गई है। क्रेडिट गोज़ टू नुमान साहब एंड हिज टीम, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और आईजी साहब का जो इक़दाम है कि उन्होंने ये इक़दाम किया है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का, और ये टीम जो है बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसको रेस्क्यू करके आई है और एक और घर, एक और लड़की की इज़्ज़त बच गई। आप क्या कहेंगे? कीमती राय से आगाह कीजिएगा, दुआओं में हम सबको याद कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।